तो स्वागत है SFX ट्रांजैक्शन का और एक न्यू एपिसोड में। इस एपिसोड में आपको सिखाएंगे कैसे आप स्मूथ ब्लर ट्रांजैक्शन, कट आउट ट्रांजैक्शन एंड सिनेमैटिक लाइट इफेक्ट ट्रांजैक्शन को ऐड कर सकते हो, जिसका लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे। क्या बात है। वैसे एक बात बताओ, आप लोग ना एक नंबर का कंजूस हो। हाँ। फ्री का सब्सक्राइब बटन है, फिर भी आप लोग प्रेस नहीं करते। ऐसा मत करो मेरी जान। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। म्यूजिक। तो वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। इसके लिए सॉन्ग्स पर बीटमार्क एंड क्लिप को बीटमार्क के हिसाब से एडजस्ट करके रखा हूँ। मुझे पता है आप लोग प्रो एडिटर हो, इतना तो आप लोग इजीली कर लोगे। और बाकी आपके पास अगर कैपकट प्रो ऐप नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम से जाकर ले सकते हैं। तो अभी आप देख लो कि मैं सॉन्ग के बीटमार्क पर किस तरह से वीडियो को एडजस्ट किया हूँ। तो अभी आपको फर्स्ट में दिखाते हैं कि स्मूथ ब्लर ट्रांजैक्शन को कैसे ऐड करते हैं। काफ़ी सारे बंदों को लगता है वो जो इफेक्ट है वो यहाँ से लगता है, यहाँ पे स्क्रॉल करने पर जो ब्लर इफेक्ट है वो यहाँ से ऐड होता है, बट ऐसा नहीं है मेरी जान। आपको इफेक्ट में जाना है, देन वीडियो इफेक्ट में जाना है, देन नाइट कलर में जाके शेक इफेक्ट को ऐड कर लेना है एंड जो हमारा वीडियो का ट्रांजैक्शन रहेगा उसका बीच में लोग शेक इफेक्ट को ऐड कर देना है। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारा शेक इफेक्ट में की फ्रेम का ऑप्शन नहीं दे रहा है। इसके लिए हम लोग जाएंगे ऑब्जेक्ट में और यहाँ से ऑल वीडियो कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा की फ्रेम का ऑप्शन इनेबल हो चुका है। अब आपको इसका बीच में आना है, देन एक की फ्रेम ऐड करना है और इसका स्पीड को कर देना है अप्रोक्स 10 एंड इंटेंसिटी को भी 10 या 12 के आसपास कर देना है। देन उसके बाद फर्स्ट में की फ्रेम ऐड करना है, देन स्पीड एंड इंटेंसिटी को 0 कर देना है। उसके बाद लास्ट में भी की फ्रेम ऐड करके दोनों को 0 कर देना है। तो अभी हमारा यहाँ पे कुछ इस तरह से इफेक्ट आएगा। देन अभी आपको इसके ऊपर ब्लर ऐड करना है एंड ये वाला ट्रिक काफ़ी बंदों को पता नहीं है। तो सिंपली आपको वीडियो इफेक्ट में जाना है, यहाँ पर आना है आपको लेंस पे एंड लेंस में आने के बाद आपको यहाँ पे ब्लर दिख जाएगा। तो आपको यहाँ से ऐड कर लेना है एंड इसका लेंथ को शेक इफेक्ट के बराबर कर लेना है। देन इसका ऑब्जेक्ट में चले जाना है और यहाँ से ऑल वीडियो कर लेना है। अब आपको इसका मिडिल में आके एक की फ्रेम ऐड करना है, देन इसका ब्लर को 30 कर लेना है। देन इन में एक की फ्रेम ऐड करके ब्लर को कर देना है 0 एंड आउट में भी की फ्रेम ऐड करके उसको भी कर देना है 0। तो अभी यहाँ पे हमारा स्मूथ ब्लर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है। देन चलते हैं दूसरा नंबर ट्रिप्स की ओर। उससे पहले मैं सभी वीडियो क्लिप में इस वाले इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ। सो यहाँ से आ रहा है हमारा मेन बीट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपली एक ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट को ऐड करूँगा। ठीक है, आपको इस जगह पे की फ्रेम को ऐड करना है, देन इन एंड आउट में भी की फ्रेम को ऐड करना है। अब आपको एडजस्ट में जाना है, देन इस वाली की फ्रेम में सैचुरेशन को पूरा माइनस कर देना है। उसके बाद मिडिल वाले की फ्रेम में आना है और सैचुरेशन को पहले जैसा कर देना है एंड फर्स्ट की फ्रेम को भी पहले जैसा कर देना है। तो अभी देखो हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसको भी ट्राई करके देखना गाइस। यहाँ पर मैं कट आउट ट्रांजैक्शन को ऐड करने वाला हूँ। ये जो हमारा मॉडल है ये अभी नीचे से आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस वाले लेयर पे क्लिक करेंगे, देन इसको फ्रीज कर लेंगे। देन उसके बाद जाएंगे ओवरले में और यहाँ से इसको ओवरले कर लेंगे। उसके बाद इसको कुछ इस तरह से ड्रैग करके मैंने वाला वीडियो के आगे ले आना है एंड इसका लेंथ को 0.5 सेकंड कर लेना है। उसके बाद आपको कटआउट पे चले जाना है और यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड कर लेना है। देन इतना हो जाने के बाद आपको फर्स्ट में एक की फ्रेम ऐड करना है, देन लास्ट में भी एक की फ्रेम ऐड करना है। उसके बाद फर्स्ट वाली की फ्रेम में आ जाना है और फोटो को कुछ इस तरह से नीचे कर देना है फ्रेम के बाहर। उसके बाद आपको बीच में चले आना है, देन ग्राफ में जाना है और यहाँ से क्वाड इन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे चले आना है, उसके बाद इफेक्ट में जाके वीडियो इफेक्ट में चले जाना है। देन यहाँ से ओपनिंग एंड क्लोजिंग में जाके ऑब्लिक्यू ब्लर को ऐड कर लेना है। उसके बाद इसका लेंथ को ओवरले के बराबर रखना है। उसके बाद इसका एडजस्ट में जाके रोटेट को 30 एंड ब्लर को 60 कर देना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट में जाके ओवरले कर देना है। तो हमारा यहाँ पर स्मूथ कट आउट भी तैयार हो चुका है। एक लाइक ठोक देना यार इसके लिए। क्या बात है।
देन अभी आता है सिनेमैटिक ओवरले ट्रांजैक्शन, जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो सिंपली आपको उसको ऐड कर लेना है। उसके बाद इसका आगे का फालतू पार्ट को कट करके डिलीट कर देना है। उसके बाद क्लिप को कुछ इतना तक रखना है और बाकी का पार्ट को डिलीट कर देना है। उसके बाद इस लेयर को खींच के कुछ इस तरह ट्रांजैक्शन का बीचों बीच लगा देना है। उसके बाद इसको थोड़ा हाथ से पकड़ के कुछ इस तरह से रोटेट करके स्क्रीन पर सेट कर लेना है। उसके बाद इसका ब्लेंड में जाके यहाँ से फिल्टर कर देना है। तो अब देखो रिजल्ट। तो आई होप गाइस, जो मैंने 3 ट्रांजैक्शन बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैं आगे एडिट करके टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता है, तो चलिए मैं डायरेक्ट फाइनल वीडियो को दिखा देता हूँ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।